एक तरफ जहां दिल्ली ब्लास्ट पर सियासत शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर मामले की जांच अब एनआईए के हाथों में सौंप दी गई है। इस हमले में जांच एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक है। इसके तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश एंगल से जांच शुरू कर दी है। अब इस घटना की पूरी टाइमलाइन आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो धमाका था जिससे दिल्ली बिल्कुल अनजान थी। सोमवार शाम दिल्ली ने देखा डर का सबसे खौफनाक चेहरा, वो चेहरा जिसके हर सेकंड में छिपी थी इस धमाके की कहानी। ये अफरा तफरी का माहौल और सायरन की सुनाई देती ये आवाजें ये बता रही हैं कि धमाके के बाद वहां की कहानी कुछ और ही थी। जहां ये धमाका हुआ वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 था। हालांकि इस धमाके के 20 घंटे बाद गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। अब इस पूरे मामले को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सोमवार के दिन 10 नवंबर को शाम के 6:52 पर जहां सफेद हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ, जहां ये ब्लास्ट हुआ वहां से लाल किला की दूरी मात्र 300 मीटर थी। ये दिल्ली की वो जगह है जहां हमेशा लोगों का आवागमन जारी रहता है। इस धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस धमाके की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिलने के बाद उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बात कर डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक की। आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया। इस धमाके का कनेक्शन सीधा फरीदाबाद से भी जुड़ता दिख रहा है, जहां बीते सोमवार को बड़ी मात्रा में धमाके से कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने धौज और फतेहपुर तगा गांव में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। ये वही विस्फोटक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल कई बड़े बम धमाकों में होता है। जांच में जिस कार में धमाका हुआ उसका कुल 11 घंटे का रूट मैप सामने आया है। एक नजर उस पर भी डालते हैं। हुंडई i20 कार फरीदाबाद से लाल किले के लिए निकली। सोमवार सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर देखी गई। सोमवार सुबह 8:13 पर बदलपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई। सोमवार सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखी गई वही कार। दोपहर 3:19 पर लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। शाम 6:28 पर पार्किंग के बाहर निकली और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर गई। शाम 6:52 पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलती कार में अचानक धमाका हो गया। दिल्ली में जब सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास से सफेद रंग की जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, जांच में उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स पार्किंग एरिया से कार लेकर निकलता दिखाई दिया, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। जिसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में
कार में बैठा शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है, जो पुलवामा का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि उमर ने विस्फोटों के साथ खुद को उड़ा लिया। उस पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का भी आरोप है। जांच में मिले सुरागों की कड़ी को जोड़ते हुए डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने उसकी मां और 2 भाई को भी हिरासत में लिया है, जिसके बाद उसके परिवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। लगातार हो रही जांच में एक के बाद एक खुलासा सामने आ रहा है। धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया था, उसका नंबर हरियाणा का है और ये कार मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो हरियाणा में किराए के मकान में रहता था। यहाँ से खाली करके चला गया है, वो यहाँ पे नहीं रहता था। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता है। सर गाड़ी तो आपके नाम कर दीजिए। हमारा नाम तो उसने अपने नाम नहीं कराई, ट्रांसफर नहीं करी। वो कब से रहता था यहाँ पे? 2016 से 2020 4 साल रहा था। उसके बाद यहाँ नहीं रहा? यहाँ नहीं रहा। कारण क्या रहा कि यहाँ नहीं रहा? कहाँ रहने लगे थे? वो सोना के पास बता दें, उसने अपना फ्लैट है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक खुली जांच की परतें चौंकाने वाली साबित हो रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े 4 संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं। ये वही संदिग्ध हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों की पुलिस ने विस्फोटक और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। ये सभी डॉक्टर्स हैं जो एनआईए के रडार पर वो नेटवर्क है जो मेडिकल कॉलेजों की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के चलते शक के घेरे में है। फिलहाल ब्लास्ट केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और मंगलवार को फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर